अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको वही स्ट्रैटेजी को फ़र्दर आगे लेके चल रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा नो सप्लाई एंड नो डिमांड, ठीक है। वैसे तो ये टॉपिक मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, लेकिन इसको हम फ़र्दर आज सीखते हैं और समझते हैं कि ये क्या है और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इससे अच्छी एक्यूरेसी जनरेट होती है। अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज जो चीज़ हम स्टडी करने वाले हैं वो है नो सप्लाई और नो डिमांड। इतने आसान तरीन अल्फाज में मैं आपको ये चीज़ समझाने लगा हूँ कि अगर कोई फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा भी है ना, उसको भी ये चीज़ समझ जो है ना वो आ जाएगी। तो बड़े ही आपने ध्यान से कुछ चीज़ें हैं वो समझनी है। और ये हमारी लास्ट प्रीमियम स्ट्रेटजी होगी। होपफुली आप लोगों को ये सारी की सारी स्ट्रैटेजी समझ में आई होंगी और आपको जो है प्रॉपर एग्जीक्यूशन। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो आज हमारे पास सेटअप बना हमारे लास्ट प्रीमियम सेटअप के अकॉर्डिंग। तो मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये देखें जी कि मार्केट क्या होता है कि लंदन सेशन में सेल होती है शार्पली एज ऑफ सम न्यूज़, और उसके बाद एक डिप क्रिएट करने के बाद शेक आउट लगता है। शेक आउट के बाद मैंने आपको बताया था कि जैसे इसका हाई ब्रेक हो, आपने लो के नीचे स्टॉप लॉस देके एंट्री ले लेनी है और टारगेट प्रीवियस हाई या जो भी प्रीवियस हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको आपने टारगेट कर लेना है। तो यहाँ पर देखें कि अगर आप यहाँ से अगर आपने एंट्री ली है शेकआउट के हाई ब्रेक के ऊपर यानी कि 44 से, तो आपकी ट्रेड चली है 82 तक, यानी कि अराउंड 400 पिप जो है आपको यहाँ से शेकआउट से बाइंग मिली। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज हैं। उसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, सारी की सारी स्ट्रेटजीज, कौन सी स्ट्रेटजी किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम बात करेंगे नो सप्लाई और नो डिमांड की, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आप एक चीज़ पे तवज्जो फरमाएं कि मार्केट के अंदर नो सप्लाई या नो डिमांड को हम वॉल्यूम के साथ किस तरह से कोरिलेट करते हैं और वॉल्यूम से हमें कैसे पता चल सकता है कि अब मार्केट में नो सप्लाई है या नो डिमांड है और हमें क्या करना चाहिए वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो आपने नो डिमांड सबसे पहले समझते हैं कि क्या है। क्या जब मार्केट बाय हो रही है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर इस लेवल से आप देख रहे हैं कि मार्केट एग्रेसिवली बाय होती है, या अगर आप इस लेवल से भी देखें, ठीक है। अब इस लेवल की हम बात करते हैं कि मार्केट क्या हुआ है एक एग्रेसिवली, थोड़ा सा इसको जूम इन कर देते हैं ताकि आप लोगों के लिए एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, क्योंकि लास्ट वीडियो में कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि उनको चार्ट क्लियरली विजिबल नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि मार्केट यहाँ से एग्रेसिवली बाय हो जाती है और बाय होने के बाद सेल हो जाती है, ठीक है। अब सेलिंग यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमने रिसेंटली एफईजी के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप आता है, ठीक है, जो कि फेल हो जाता है, ठीक है। और सेकेंडली हमारे पास एक और फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर आता है, तो ये भी फेल हो जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो हमें ये फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, फेयर वैल्यू गैप तो फारिग चीज़ है, ये तो काम ही नहीं करती और ये अब फेल हो रही है, ठीक है। तो देखिए सिंपली अब मैं आपको बताता हूँ इसकी रीज़न कि ये फेयर वैल्यू गैप फेल क्यों हुआ और यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। बहुत ही सिंपल अल्फाज के अंदर आपको समझाऊंगा कि इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अब नो डिमांड क्या है कि जब मार्केट में आप देखें कि इस प्राइस से डिमांड बढ़ी, ठीक है, गोल्ड की डिमांड इस प्राइस से बढ़ी और गोल्ड बाय होना स्टार्ट हो गया और टॉप पे जाके एक सेलिंग का शेकआउट लगता है। चेकआउट के बाद दोबारा कुछ डिमांड आती है, एफईजी के अंदर टैप करती है मार्केट और फिर ऊपर निकल जाती है और फिर उसके बाद मार्केट शार्पली सेल हो जाती है, मतलब शार्पली नहीं, यहाँ से स्लोली स्लोली मार्केट एक सेलिंग कंटिन्यूएशन में आती है और उसके बाद इधर से एग्रेसिवली सेल हो जाती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि सेल क्यों होती है, ठीक है। अब नो डिमांड क्या है, सिंपली थोड़ा सा चार्ट को साइड पे लेके जाके आपको मैं समझा देता हूँ इजी अल्फाज के अंदर, आसान तरीन अल्फाज के अंदर। अब नो सप्लाई क्या होता है कि जब मार्केट टॉप पे जा रही हो और मार्केट में इस तरह की सॉरी मार्केट में जब मार्केट बिल्कुल टॉप पर और मार्केट में छोटी-छोटी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाए, यानी कि अगर आप देखें कि एज़ कम्पेयर टू दीज़ बाइंग कैंडल्स की ये सेलिंग की कैंडल्स कितनी छोटी हैं, ठीक है? और नो डिमांड का मकसद क्या है? यानी कि यहाँ पर आकर डिमांड ख़त्म हो गई, ठीक है? और डिमांड ख़त्म हुई तो उसके बाद देखें कि मार्केट एग्रेसिवली सेल हो जाती है, ठीक है? अब ये सेलिंग क्यों हुई और डिमांड क्यों ख़त्म हुई, इस चीज़ के ऊपर थोड़ी-सी बात करते हैं। अब आप देखें कि ये जो हमारे पास एग्रेसिवली बाइंग है, ये इसका आप वॉल्यूम चेक करेंगे, वॉल्यूम लो टू हाई होता 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 यहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा और इस कैंडल के अंदर भी हाई वॉल्यूम है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब मार्केट सेलिंग में आती है तो हमारे पास बिल्कुल लो वॉल्यूम आ जाते हैं, ठीक है।
अब लो वॉल्यूम की क्या क्या कन्फर्मेशन है कि छोटी-छोटी कैंडल्स, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं H1 की ये कैंडल आई, फिर ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई। यानी कि ये चीज़ क्या आपको दिखाती है कि मार्केट के अंदर डिमांड ख़त्म हो रही है, ठीक है? और जब डिमांड ख़त्म होती है तो मार्केट एग्रेसिवली सेल हो जाती है। अब इसके ऊपर ट्रेड किस तरह से करना है? अब इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए, ठीक है? जब नो डिमांड लगे तो उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए, ठीक है? सिंपली अल्फाज़ के अंदर एक बार दोबारा से समझा दूँ, मार्केट एग्रेसिवली बाय हो रही है और बाय होते-होते मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है? और ऊपर जाते-जाते विदाउट एनी, अब आप देखें यहाँ पर कौन-सा लेवल है सेलिंग का जिधर से मार्केट सेल हुई। तो विदाउट एनी लेवल अगर मार्केट सेल होना स्टार्ट हो जाती है एग्रेसिवली और उस सेलिंग के अंदर उसमें वॉल्यूम कम है, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस बाइंग उसमें वॉल्यूम कम है, तो यानी कि यहाँ पर डिमांड ख़त्म हो गई, ठीक है? और जैसे ही आप ये इंडिकेशन देखें, अगर आप बाय में बैठे हुए हैं तो फौरी तौर के ऊपर अपनी पोजीशंस एग्ज़िट कर दें, क्योंकि मार्केट में अब डिमांड नहीं रही, ठीक है? तो अब सिंपल सी मिसाल ये है कि आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ सेल होती आ रही है, ठीक है? अब हमने क्या करना है, हमने देखनी है ये 2 से 3 कैंडल्स, ठीक है? अब इसमें भी हमारे पास लो वॉल्यूम के साथ डिमांड ख़त्म हुई और ये भी इंडिकेट करती है कि डिमांड खत्म हुई। अब इसमें क्या होता है कि जो ये वाली कैंडल है, ठीक है, इसका वॉल्यूम थोड़ा-सा हाई हो जाता है, यानी कि मार्केट सेल होती ओपन होती है, ओपन होते ही सेल होके लो क्रिएट करती है, वापस ऊपर आती है, फिर सेल हो जाती है, ठीक है। अब इस ऐसी सिचुएशन में क्या करें, यानी कि एक चीज़ आपको टोटली वाज़ेह हो गई कि अब मार्केट के अंदर जो है वो डिमांड नहीं रही, ठीक है। H1 के टाइम फ्रेम पे मैं ये कर रहा हूँ और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में मैं आपको ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना प्रॉपर्ली सिखाऊँगा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। अब मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पर जब डिमांड खत्म हो गई तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर अब डिमांड नहीं रही, तो हमारे पास जितने भी एफईजीज हैं उनको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि लो वॉल्यूम के साथ मार्केट सेल होती है, सेलिंग में जाते-जाते यहाँ पर मार्केट अपना एक एफईजी छोड़ जाती है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा दूँ तो आई थिंक आप लोगों के लिए ज़्यादा उसके अंदर आसानी होगी, ठीक है। अब ये देखें जी, यहाँ पर हमारे पास एक सेलिंग का फेयर वैल्यू गैप आता है। तो जब मार्केट के अंदर नो डिमांड है तो आपने फौरी तौर के ऊपर जो है वो सेल की एंट्री लेकर एग्रेसिव नहीं हो जाना। आपने इसमें 2 कन्फर्मेशन है, एक तो ये है कि जब मार्केट इस तरह की 2 कैंडल्स जो कि लो वॉल्यूम के साथ हो, उनका लो ब्रेक करे तो आप एंट्री ले लें और स्टॉप लॉस जो है वो आपका टॉप पर हो, ठीक है? जो हमारे पास जहाँ से डिमांड खत्म हुई थी, ठीक है? अब ये सिनेरियो हो गया। अब सेकंड सिनेरियो ये एफईजी आ गया, ठीक है? अब हमारे पास इसमें आ जाती हैं 2 कन्फर्मेशंस। 2 कन्फर्मेशन क्या, एक तो मार्केट में इस लेवल पे आकर जो है वो डिमांड खत्म होगी और मार्केट सेल होने शुरू होगी। लेकिन सेलिंग में उसने अपना एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया जिसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ठीक है? और मार्केट ने उस फेयर प्राइस को फिल किया और मार्केट अगेन डाउन आ गई, ठीक है? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है नो डिमांड का, ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा-सा इसको डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है? कि नो डिमांड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो आप यहाँ पर देखें, अगर हम थोड़े से लोअर टाइम फ्रेम में जाए, यानी कि हम 15 मिनट में जाते हैं और हमने देखनी है कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे हमें पता लगे कि मार्केट में बाइंग है या सेलिंग है, ठीक है? अगर आप फॉर एग्जांपल इस लेवल से बाय करने का सोच रहे हो तो आप ये कुछ कैंडल्स देखें कि इन कैंडल्स ये इस टाइम है सप्लाई जोन में, ठीक है? मार्केट जो है सॉरी डिमांड जोन में है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आता है कि हमारे पास छोटी-छोटी 15 मिनट की कैंडल्स बनना स्टार्ट होगी और अगर आप देखें नोटिस करें तो जितना हमारे पास प्रीवियस वॉल्यूम है, उस सब से इन कैंडल्स का वॉल्यूम जो है वो लो है। यानी कि मार्केट एक डिमांड ज़ोन में आती है और डिमांड ज़ोन में बाय हो तो रही है, लेकिन बाय के अंदर जो है वो इतनी डिमांड हमारे पास नहीं है, ठीक है? हमारे पास डिमांड लो है, वॉल्यूम लो है, छोटी-छोटी कैंडल्स बन रही हैं। यानी कि ये प्रॉपर एक बाइंग नहीं है और यहाँ से मार्केट के सेलिंग की तरफ जाने के खदशात हैं। अच्छा, अब आप देखें कि एग्ज़ैक्टली वही चीज़ होती है कि मार्केट एग्रेसिवली इस लेवल से सेल हो जाती है, ठीक है? अब आपको मज़ीद इसकी अगर एग्ज़ाम्पल्स दें, मैं आपको एक बड़ी लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर एक क्लियर एग्ज़ाम्पल देते हैं। ठीक है? और लाइव आपके सामने एग्ज़ाम्पल ढूँढ कुछ पहले से ना मार्क किया ना निकाला हुआ, ये लेवल भी आपके सामने मार्क किया, ठीक है? अब हम अगर देखें फॉर एग्ज़ाम्पल इस लेवल के ऊपर मार्केट को, ठीक है? तो आप देखें कि इस लेवल के अंदर वॉल्यूम मार्केट का लो है, यानी कि ये जो पहली हमारे पास यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से डिमांड बढ़ी, मार्केट बाय हुई और यहाँ पर आकर मार्केट रुक गई। रुक क्यों गई कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास डिमांड कम हो जाती है। ठीक है? जब डिमांड कम होगी तो हमारे पास सेलिंग की इंडिकेशन, जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक करेगी हम सेल की ट्रेड ले लेंगे, स्टॉप लॉस हमारा डिमांड के ऊपर होगा, ठीक है? तो ये है सप्लाई एंड डिमांड नो सप्लाई नो डिमांड का एक शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट,
कि मार्केट के अंदर नो सप्लाई क्या होता है, नो डिमांड क्या होता है और उसको ट्रेड करने का तरीक़ेकार क्या है, ठीक है? यानी कि अच्छा अगर आप यहाँ पर आकर देखें तो ये जो हमारे पास सेलिंग हुई है, ठीक है? अब आप ये देखिए 3 छोटी-छोटी कैंडल्स लगी, ठीक है? और इन तीनों कैंडल्स का वॉल्यूम इंतहाई लो होता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि एक थोड़े से अच्छे थोड़े से लो वॉल्यूम के साथ मार्केट यहाँ पर इन तीनों का लो ब्रेक करती है और लो ब्रेक के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। यानी कि अगर आप लो ब्रेक पर एंट्री लें 4511 सो इट विल गेट यू अराउंड मोर देन 500 पिप्स की मूव आपको ये चीज़ दे देती है, ठीक है? तो ये होता है नो सप्लाई नो डिमांड, ठीक है? अब मैं आपको थोड़ी-सी और इसकी मज़ीद आसान अल्फाज में एग्ज़ाम्पल दे अब अच्छा, यहाँ पर जब मार्केट ने नो डिमांड क्रिएट हुई मार्केट के अंदर आप देखिए छोटी-छोटी कैंडल्स आई और उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम भी मार्केट का कम हो जाता है और उसके बाद देखें कि मार्केट ने जैसे ही उनका लो ब्रेक किया मार्केट एग्रेसिवली सेल हो गई, ठीक है? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है नो सप्लाई का, ठीक है? अब इसको एफवीजीज़ में और शेक आउट में और ऑर्डर ब्लॉक्स में किस तरह से अलाइन करना है इन सारी चीज़ों को, ये सारी डिटेल्ड आपको वीडियो पता चलेगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये सारी की सारी चीज़ें समझाऊँगा कि मार्केट के अंदर नो सप्लाई, नो डिमांड को किस तरह यूज़ करना है, एफवीजी को किस तरह से यूज़ करना है, शेक आउट को और ऑर्डर ब्लॉक्स को किस तरह से अलाइन करके आप इसके ऊपर प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? सो नो सप्लाई, नो डिमांड का सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था कि जब मार्केट टॉप पर जाए देखें इन बिटवीन मार्केट बीच में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मार्केट को पहले क्लियरली या तो उसको टॉप पे जाने दें या बॉटम पे जाने दें और वहाँ पे जाकर हमने ये चीज़ नोटिस करनी है कि अब मार्केट के अंदर सप्लाई शॉर्ट हो रही है या डिमांड शॉर्ट हो रही है, ठीक है? तो ये चीज़ आपने सिंपल सी नोटिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सारे के सारे जितने मेथड्स पढ़े हैं उनको अलाइन करके लाइव आपके सामने सेटअप्स निकालेंगे और उन सेटअप्स पे आपको अमल करके दिखाएँगे लाइव अकाउंट्स के साथ। ये देखें ये चीज़ आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब कोर्स के ऊपर पढ़ाएगी और इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से है और इंशाल्लाह जो है वो कल दूसरी वीडियो भी हमारी अपलोड हो जाएगी जिसके अंदर इन सारी चीज़ों को अलाइन करना सिखाऊँ, ठीक है? सो नो सप्लाई नो डिमांड ये है कि मार्केट जब टॉप पर चली जाए या बॉटम पर चली जाए और वहाँ पर हमारे पास सप्लाई या डिमांड शॉर्ट हो जाए तो वहाँ पर हमें कन्फर्मेशन मिल जाती है सेलिंग की या बाइंग की। तो उम्मीद करता हूँ जी वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी आपको। आप बार-बार वीडियो देखें, अगर समझ नहीं आ रही नोट्स बनाएँ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।